पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें आज से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल कितने का मिलेगा, भाव रोज खुलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। रोजाना वेबसाइट पर कीमतें अपडेट होंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोल की नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तारीख इस हुकूमत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। अता तारड़ ने कहा, सब चाहते हैं जंग के शोले ठंडे हों, दुनिया में मौशी इस्तेहकाम आए। रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव में कीमतें कम हुई तो आवाम को भी फौरी रिलीफ मिलेगा। ये तासुर गलत है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नाजायज़ मुनाफा कमा रही हैं। मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, लेकिन किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त नहीं। तेल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। OMCs का कहना है, हुकूमत ने मुशावरत की ना एतमाद में लिया, जल्दबाजी से नुकसान होगा। आजमाइशी मरहले उबूरी मुद्दत के बाद ही रोजाना कीमतों का निज़ाम लाया जाए। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हुकूमती फैसले से ऑयल टैंकर्स, तहसील और कीमतों का निज़ाम मुतासर होगा। रातों रात ऐसी तब्दीली कैसे मुमकिन है? फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मज़म्मत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है, ट्रांसपोर्ट किरायों को कैसे नाफिज किया जाएगा। मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर और मुस्तहकम होंगे। पैदावारी लागत का तयन कैसे होगा। सनती पहिया कैसे चलेगा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों के तयन से कई सवालात उठ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन रोजाना लूटमार और आवाम की जेब पर डाका डालने का हरबा है। हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों खत्म नहीं करती? नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। सानेहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत मुश्तरका इजलास में मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदा तय पा किया। शहदा के लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, अहम शाहराहों को शहदा के नाम से मंसूब करने का ऑर्डर हो चुका है। जुडिशल कमीशन के लिए बलोचिस्तान हुकूमत 24 घंटे में खत लिखेगी। शहदा के लवाहिकीन के मुतालबात पर इत्तफाक हो चुका। हुकूमत अमल दरामद की पाबंद है। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role. Islamabad Memorandum of Understanding was signed. Untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation. हालिया बहरान ने सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में सालिस बना।
मसालहती अमल में फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सेहत के शोबे में $44 करोड़ के मुआहरे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। चीनी सफीर ने कहा बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज़ायद मौके पैदा होंगे। अमेरिकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फजाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी निगरानी के मराकज़ अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। ईरान के ज़ेरे ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की। ईरानी बंदरगाहों का बहरी मुहासरा भी सख्ती से नाफिज है। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। अमेरिकी फ़ौजी हर वक्त चौकस मौसर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरान के एक एक इंच का आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। ईरान की सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहदे में तौसी पर इब्तदाई मुज़ाकरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वुसअत चाहता है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का दावा बताया कुवैत ने पाकिस्तानी फ़ौज, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शराकत चाहता है। कुवैत की पाकिस्तान में डीजल के लिए बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज मंसूबे में दिलचस्पी। बहरीन भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। उर्दन ने पाकिस्तान से असलहा और अस्करी तरबियत के मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद मुज़ाकरात में तेज़ी आने का इम्कान। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका ईरान से फौरी जंग बंद करने के मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने चीनी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा फ़रीक़ैन वादों और मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा मुज़ाकरात के ज़रिए जामे अमन मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशें करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई में UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितनल खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा फितनल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। गर्दी, इंतहा पसंदी, वारियत और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की सुपर पावर्स ने पाकिस्तान की जदोजहद का एतराफ़ किया। इसकी वजह यहाँ पाकिस्तान की क़यादत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे। शहादा की कुर्बानियाँ, जिसकी वजह से अल्लाह ने पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी इज्जत। दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा और मशाइख के इजलास का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों से मुकम्मल यकजहती का इजहार।
वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना था, आज का इज्तिमा शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मकरूज है। दुनिया की सुपर पावर ने पाकिस्तान की जद्दोजहद का एतराफ़ किया। जंग रोकने की वजह कौमी क़यादत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। तू इस बात पे आज भी कायम हो, रावलाकोट के अवाम कश्मीरी नहीं, कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, ये वजारत आपको छोड़ना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ख्वाजा आसिफ को लात मार कर काबीना से निकालें, बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुतालबा। चेयरमैन टीपी ने कहा, ये कौन सा शेर है जिसने कई लाखों को कश्मीर का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म वजाहत करें, क्या वफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी है? अगर ये पॉलिसी नहीं तो वज़ीर दिफा को काबीना से लात मार कर बाहर निकाला जाए। डडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, रियासत पाकिस्तान आबनाए हुरमुज़ खुलवा सकती है तो दरख्वास्त है, मेरा कश्मीर बंद है, इसे खोले। जब सियासी बहरान बढ़ता है तो गैर जमहूरी कुव्वतों को दखल अंदाजी का मौका मिल जाता है। एहतजाज करने वाले बातचीत को तैयार हैं तो विफाक भी कार्रवाइयाँ रोके। कश्मीर की सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। 500 अरब से जायद के मंसूबे इस वक्त 27 को सिर्फ और सिर्फ जब वोट के डब्बे खुलेंगे, वोट के ऊपर निशान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में शेर आ चुका है। दावे करने वाले कश्मीर में अपनी तरक्की का एक निशान नहीं दिखा सकते। नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम करके कश्मीरियों के हुकूक दिए। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने कश्मीर में 500 अरब का तरक्याती बजट दिया। 27 जुलाई को जब डब्बे खुलेंगे तो हर तरफ शेर ही शेर होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कल अदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेगी।